तो में हम देखेंगे कि जो भी हम कैसे निकालते हैं और जो हाउसिंग लोन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है इंडिविजुअल के केस में, तो उसका रिस्क वेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो एलटीवी होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि एलटीवी क्या होता है। एलटीवी का मतलब होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। अगर हम बात करें कि एलटीवी रेशियो निकालते कैसे हैं, इसका फार्मूला क्या है, तो इसका जो फार्मूला है एलटीवी रेशियो का, वो है कि एलटीवी इज इक्वल टू लोन अमाउंट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इनटू 100। तो ये आपका एलटीवी निकालने का फार्मूला हो गया। जैसे मान लीजिएगा कि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, मकान था, हाउस था, जिसका 1 लाख रुपए का लोन किया गया था और उसकी जो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू है वो 1,20,000 है। तो हम इस फार्मूला में रखेंगे। देखिए निकालते हैं कैसे करते हैं इसको हम। एलटीवी हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितनी है, हमने 1 लाख लोन अमाउंट मानी थी और हमने जो सिक्योरिटी अवेलेबल है हमारे पास में वो 1,20,000 रुपये है। इंटू हम इसको 100 कर देंगे, यानी 1 लाख को हम डिवाइड कैसे करेंगे, 1 लाख को हम 1,20,000 रुपये से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में हमारा आएगा 0.83। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से, तब ये आपका आ जाएगा 83.33% में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो एलटीवी निकल के आई वो कितनी आई है, 83.33%। आइए फिर से एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। एलटीवी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपए है और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो 1,20,000 रुपये है। एलटीवी निकालने के लिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि इसका एलटीवी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है लोन अमाउंट डिवाइड बाई सिक्योरिटी इंटू 100। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 8.33 आ जाएगा। ओके, आइए अब हम बात करते हैं कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है तो उसमें हम रिस्क वेट क्या लेते हैं। अगर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन है तो उसके केस में क्या है कि अगर 30 लाख रुपए तक अगर एलटीवी 80% से कम आती है या 80% से बराबर आती है तो हम क्या करेंगे, उसका रिस्क वेट 35% लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका रिस्क वेट कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि ये लोन इंडिविजुअल को दिया गया है और उसकी क्या सिक्योरिटी अवेलेबल है और लोन का अमाउंट कितना है, यानी प्रेजेंट टाइम में लोन का अमाउंट कितना आउटस्टैंड कर रहा है, तो उस हिसाब से उसकी प्रेजेंट टाइम में एलटीवी निकालेंगे। तो लोन अगर 30 लाख रुपए तक है, लोन कितना है, अगर 30 लाख रुपए तक है और उसकी जो एलटीवी निकल के आ रही है वो 80 से कम है या 80 के बराबर है, तो उसका रिस्क वेट 35% लेंगे। और अगर एलटीवी 80% से ज़्यादा और 90% के बराबर या 90% से कम आता है, तब उसका रिस्क वेट लेंगे हम 50, यानी 50% इसका रिस्क वेट असेट्स लेंगे, जो कि हमारा CRAR होता है, उसको कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के केस में अगर 30 लाख तक लोन है और उसमें जो एलटीवी 80% के बराबर या 80% से कम है आती है निकल करके, तो उसका रिस्क वेट आप 35% कैलकुलेट करेंगे। और अगर एलटीवी 80% से ज़्यादा और 90% के बीच में आती है तो 50% कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर लोन जो है 30 लाख से ऊपर है और 75 लाख तक है और एलटीवी 80 से कम आ रही है तो 35% ही लेंगे। और अगर लोन 75 लाख से ज़्यादा है और जो एलटीवी है वो 75% से कम आ रही है या 75% के बराबर आ रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, 50 लाख तक 50% तक हम रिस्क वेट कैलकुलेट करेंगे। यही अगर हम बात करेंगे कॉमर्शियल रेजिडेंशियल हाउस का, कॉमर्शियल रियल इस्टेट जो रेजिडेंशियल हाउस है, तब इसके लिए एलटीवी का कोई मतलब नहीं बनता है, 75% लेंगे। अगर तो कॉमर्शियल जहाँ पर आ जाए, कॉमर्शियल रियल इस्टेट से संबंधित आ जाए, तो रेजिडेंशियल के केस में 75% लेंगे और नॉन रेजिडेंशियल के केस में हम 100% लेंगे। इसमें एलटीवी का कोई लेना देना नहीं है, एलटीवी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आप लोग याद रखें कि अगर हाउसिंग लोन, रेजिडेंशियल हाउसिंग लोन अगर कॉमर्शियल रियल इस्टेट में आता है, रेजिडेंशियल हाउसिंग लोन आता है, तब हम 75% लेंगे और कॉमर्शियल रियल इस्टेट में आता है तो 100% लेंगे। आई थिंक आप लोग दोस्तों ये समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिकैप करते हैं, फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। मोटा मोटा इसे समझने का तरीका सिंपल सा ये है। आइए हम बताते हैं कि अगर हाउसिंग लोन 80 लाख तक नहीं, 80 लाख का यहाँ पर कोई वो नहीं है, यानी जब हाउसिंग लोन इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर 75 लाख रुपए तक लिया गया है, कितना लिया गया है,
75 लाख रुपए तक लिया गया। अगर हाउसिंग लोन इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडिविजुअल बारोवर के लिए अगर 75 लाख रुपए तक का उसने हाउसिंग लोन लिया है और उसकी एलटीवी है वो 80% आती है या फिर 80% से कम आती है, तो रिस्क वेट जो कैलकुलेट करेंगे वो 35% करेंगे। यानी मोटा मोटा हमें समझ में आ गया कि जो हाउसिंग लोन अगर 75 लाख रुपए तक है, उसकी एलटीवी 80% या उससे कम आती है, तो रिस्क वेट एसेट्स जो कैलकुलेट करेंगे वो 35% करेंगे। और अगर एलटीवी अब 80% से कम ज़्यादा आती है या 90% से कम या उसके बराबर आती है, कहने का मतलब ये है कि अगर एलटीवी 80% से ज़्यादा और 90% से कम आती है और हाउसिंग लोन वो 30 लाख का है तो 50% है। और अगर ये तो हमारी 30 लाख तक की बात हो गई, अगर 30 लाख तक का अगर कोई हाउसिंग लोन है और उसकी एलटीवी 80% से ज़्यादा आती है और 90% से कम या उसके बराबर आती है, तो रिस्क वेट एसेट्स जो है वो 50% कैलकुलेट होगा। और यदि 30 लाख से लोन ज़्यादा है और 75 लाख से कम है, तब हम क्या करेंगे, अगर हमारी एलटीवी अगर 30 लाख से लोन ज़्यादा है और 75 लाख से लोन कम है और उसकी एलटीवी है वो 80% आती है या 80% से कम आती है, तो 35% कैलकुलेट करेंगे, क्या रिस्क वेट को कैलकुलेट करेंगे। और अगर एलटीवी देखिए अगर 30 लाख से लेकर के 75 लाख के बीच में अगर आती है तो 35% करेंगे, क्योंकि अभी हमने सिंपल सा बताया था कि अगर हाउसिंग लोन जो 75 लाख रुपए तक लिया गया है उसकी एलटीवी अगर 80% तक आती है या 80% से कम आती है, तो रिस्क वेट एसेट्स को 35% कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 35% कैलकुलेटेड की जाएगी क्या, रिस्क वेट एसेट्स। ओके, आगे अगर एलटीवी 80% से ज़्यादा और 90% के बराबर या 90% तक आती है, तो एलटीवी 50% कैलकुलेट की जाएगी। और अगर हाउसिंग लोन 75 लाख रुपए तक है, कितना है, 75 लाख रुपए तक है और उसकी एलटीवी 75% से कम है, तो 50% कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 30 लाख तक है, तब अगर 30 लाख तक हाउसिंग लोन है और एलटीवी उसकी 80 और 90 के बीच में है तो 50%, या फिर लोन 75 लाख से ज़्यादा है और उसकी एलटीवी 75% से कम है तो 50%। अगर यही कमर्शियल रेजिडेंस हाउसिंग की बात करेंगे तो 75% है और रियल इस्टेट की बात करेंगे तो 100% है। ओके, थैंक यू।